Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के सेशन में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे के बारे में डिस्कस करेंगे। वो सभी एस्पिरेंट्स जो कि 2024, 25 या कुछ ऐसे भी हैं जो 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके मन में एक डाउट होता है कि हम तो अभी एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। लेट्स से हम लोग तो 2022 में देंगे, 23, 24, 25 में देंगे। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉन्ग टाइम और अभी हमारे पास काफ़ी समय है। सो शुड वी रीड एनसीईआरटी? क्या एनसीईआरटी बुक्स चेंज होने वाली है, अपडेट होने वाली है? क्या हमें जो हम एनसीईआरटी अभी पढ़ रहे हैं वो नहीं पढ़नी है, हमें वो नहीं खरीदनी है और हम दूसरी का वेट करें? तो न्यू एडिशन आने वाला है, इसके बारे में चर्चा हो रही है। इसके बारे में चर्चा का रीज़न क्या है? रीज़न है कि अभी हुआ ये कि नई एजुकेशन की पॉलिसी आई है और जब से ये नई एजुकेशनल पॉलिसी आई है तो बुक्स के अपडेट होने के बारे में बातें हो रही है। और ये बिल्कुल सही है कि एनसीईआरटी बुक्स अपडेट तो होंगी, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अभी अगले साल अपडेट हो रही है या उसके अगले साल अपडेट हो रही है। ये आप याद रखें कि अभी 2-3 साल ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा। इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि अभी हम लोग पेंडेमिक सिचुएशन से निकले हैं, पूरी तरह से निकले भी नहीं हैं और अभी तो स्कूल्स खुले ही नहीं हैं। एक साल तो बच्चों का वैसे भी बहुत हद तक वेस्ट हो गया। और जब कोई बुक बननी शुरू होती है, जब प्रिपरेशन उसकी स्टार्ट होती है, तो गवर्नमेंट उसको अनाउंस करती है, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा और बहुत सारे बुक्स का बंडल आएगा। उसकी चेकिंग होगी, मतलब पूरी कमेटी बैठती है, उस बुक्स को बनाती है, उसमें एक एक आर्टिकल्स, कॉम्प्रीहेंशंस, स्टोरीज, हर एक चीज़ उसमें ना लिखी जाती है। और ये गवर्नमेंट को भी पता है कि एनसीईआरटी बुक्स ऐसी किताबें हैं जो कि हर एक स्टूडेंट, मतलब अगर कोई विलेज एरिया में भी कोई रह रहा है, कोई रूरल एरिया में रह रहा है, कोई अर्बन एरिया में रह रहा है, कोई पुअर स्टूडेंट है, कोई गरीब घर से आता है, हर कोई एनसीईआरटी बुक्स पढ़ता है। और लोगों के पास इसका स्टॉक रहता है, मतलब लोग पढ़ते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, यूपीएससी वाले भी पढ़ते रहते हैं। तो आपको ना कोई ऑफिशियल जब तक नोटिफिकेशन ना आए और जब तक आपके ऊपर मतलब इस चीज़ का पूरा क्लैरिटी ना हो, तब तक आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि आप चाहे 2022 के एस्पिरेंट हो, अगर आप 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 2024, 2025, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इको, एनवायरनमेंट, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसे हम कंबाइंड रूप से जीएसपी कहते हैं। और ये 20 ईयर्स पहले भी आता था, आज भी आता है और 20 साल बाद भी आएगा। समझ रहे हो आप? इनके क्वेश्चंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको और एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चंस थे, ये जो टॉपिक्स थे, यूपीएससी के एग्ज़ाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 20 साल पहले भी पूछे जाते थे, आज भी पूछे जाते हैं और 20 साल बाद भी पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि टॉपिक ये आप चेंज नहीं कर सकते, ये वही रहेगा। अब अकबर ने कोई मान लो रिलीजियस पॉलिसी अपनाई, इबादत खाना बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने रिफॉर्म्स किए, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आया, ये आपकी हिस्ट्री का पार्ट है। अब आप कोई भी बुक बदल दो, कोई भी नया एडिशन ले जाओ, वो चेंज तो नहीं हो जाएगा। जो रूरल टॉलरेंट था वो इनटॉलरेंट तो नहीं हो जाएगा, जो आर्किटेक्चर वास्ट था वो कंजस्टेड तो नहीं हो जाएगा, वो तो वही रहेगा ना। चेंज क्या होता है ना, क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, क्वेश्चन का जो पूछने का लेवल होता है, उसकी जो टफनेस होती है वो इंक्रीज होती है कि क्वेश्चन कितने टफ आ रहे हैं, कितने मुश्किल आ रहे हैं, कितने हाई लेवल के आ रहे हैं, स्टैटिक आ रहे हैं, डायनेमिक आ रहे हैं या करंट ओरिएंटेड आ रहे हैं। जैसे अभी करंट अफेयर का ट्रेंड बहुत चल रहा है, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो? तो आपने ये चीज़ों को थोड़ा सा समझना होगा, ये सारी बातों को एक क्लैरिटी के साथ लेकर के चलना होगा और ये क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप
अगले साल या उसके अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आप नया एडिशन आएगा एनसीईआरटी का तो पढ़ाई शुरू करेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। एनसीईआरटी को पढ़ने में और उसको याद करने में ही आपको 3-4 महीने का समय लग जाता है, तो आपको तो 3 to 4 मंथ्स इसी में चले जाएंगे। अगर आप अभी शुरू करोगे तो आपका होगा एनसीईआरटी ख़त्म, तब तो आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ना शुरू करोगे। हाँ, लेकिन बुक्स को खरीदने का एक तरीका होता है। जैसे कभी भी आप स्टैंडर्ड बुक्स का स्टॉक मत करो। एनसीईआरटी आप खरीदो, एनसीईआरटी पढ़ो, पर एनसीईआरटी के अलावा जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स होती है उसको स्टॉक नहीं करना, 1 by 1 खरीदना है। मतलब क्या होता है 1 by 1 का? जैसे मान लो कि एक टाइम पे आप कोई 2 सब्जेक्ट्स पढ़ो। मान लो आप हिस्ट्री की बुक्स ले आए, आप हिस्ट्री की एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री ले आए, आप पॉलिटी की लक्ष्मीकांत ले आए। अब आप इसको पहले ख़त्म करो, इंश्योर करो कि आपकी ये बुक्स आपने पढ़ ली है, ये ख़त्म हो गई हैं, अब आपको ये रेडी हो गया। जब आप ये 2 किताबें पढ़ लिए तब आप अगली किताब खरीदो, क्योंकि हो सकता है जब तक आप ये 2 किताबें खरीद रहे हो और पढ़ रहे हो तब तक बाकियों का नया एडिशन आ जाए। बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, सारे जितनी भी बुक्स होती है लगभग आपकी 20 से 30 किताबें हो जाती हैं, उसका पूरा स्टॉक ले आते हैं। अब एक बुक पढ़ने में उनको पूरा 1 महीना निकल जाता है। 2-3 बुक्स जब तक वो पढ़ते हैं तब तक बाकी बुक्स का न्यू एडिशन आ जाता है। अब जो नया एडिशन आ गया फिर वो नया एडिशन भी खरीद के स्टॉक कर लेते हैं, फिर नया एडिशन भी नहीं पढ़ पाते हैं पूरा, उसको जब तक वो 2-3 किताबें पढ़ रहे होते हैं तब तक एक और नया एडिशन आ जाता है। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप स्टॉक करते जा रहे हो और नया एडिशन आता चला जा रहा है, क्योंकि जो आप स्टॉक कर रहे हो वो आप पूरा पढ़ नहीं पा रहे हो। तो एक बार में ये एक रूल बनाओ कि 3 से 4 किताबें आप खरीदो। आपको बार बार दुकान पे जाना पड़ेगा, हर 5-6 महीने में जाना पड़ेगा, बट वो अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि आपको जो मंथली मैगजीन है या कोई और नोट्स आए हैं, कोई भी अपडेटेड मटेरियल आया है, तो वो आपको अपडेटेड मटेरियल मिलेगा। दुकान ही नहीं जाओगे, अगर आप शॉप पे जाओगे नहीं, चेक नहीं करोगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या मटेरियल आया, क्या टेस्ट सीरीज़ आई, क्या नई चीज़ आई। तो मार्केट में कई बार अच्छे अच्छे टेस्ट सीरीज़ के मटेरियल्स आते रहते हैं, अच्छे अच्छे कंपाइलेशंस आते रहते हैं। तो जब तक आप शॉप पे जाओगे नहीं, देखोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए आपको ये इंश्योर करना है कि आप थोड़ा जाओ और चेक करो, पता करो, और एक प्रॉपर रूल बना करके उस चीज़ को फॉलो करो। मंथली मैगजीन्स हो गए, नोट्स हो गए, मटेरियल हो गया, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से कवर करना है और प्रॉपर तरीके से चलना है। ठीक है, इस तरीके से आप आगे बढ़िए और ध्यान रखिए कि एनसीईआरटी के बुक्स अभी 2-3 साल कुछ नहीं बदल रही है, 2-3 साल बाद हो सकता है बदलें। उसके लिए भी जब तक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन ना आए आप रूमर्स पे बिलीव मत करो। बिलीव मी, बहुत लंबे समय से 5-6 सालों से ऑप्शनल हट जाएगा, ये रूमर चल रही है कि ऑप्शनल हटने वाला है। ऑप्शनल अब चला गया, ऑप्शनल अब ख़त्म हो जाएगा। लोगों ने ऑप्शनल पढ़ना बंद कर दिया था। 2015 में जो एस्पिरेंट्स थे वो तो छोड़ ही चुके थे। 2016-17 में फिर उनको लगा कि अब पता नहीं क्या है, ऑप्शनल अभी तक हटा नहीं, फिर उन्होंने फिर पढ़ना शुरू किया। तो ऑप्शनल अभी नहीं हटा और ना ही अभी हटने का कोई चांस है, पर रूमर्स हैं कि हट जाएगा। ये रूमर्स बहुत तेज़ हो गए थे, 4-5 साल पहले से ये चल रहा था, तो ये हट नहीं रहा ना। आप देख रहे, आपको ना बहुत कुछ सुनने को मिलेगा मार्केट में। जब तक ऑफिशियली पीआईबी पे या न्यूज़पेपर में आप पढ़ नहीं लेते हो तब तक आप बिलीव मत करो, क्योंकि ना कोई जो बुक है, एनसीईआरटी बुक्स ना 1 महीने में, एक झटके में लिख करके रेडी नहीं हो सकती। ये सरकारी प्रोसेस है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एक एक बुक में एक एक स्टोरी, आर्टिकल, सब कुछ उनको चेंज करना पड़ेगा, उसको नए तरीके से लगाना पड़ेगा, और वो 1 साल का टाइम लेगा। और वो रेडी होकर के, पब्लिश होकर के, छप करके जब तक लोगों तक पहुंचेगा, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। पूरी हमारी कंट्री में उसको स्प्रेड होने में टाइम लगेगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस कि आप आराम से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप इस चीज़ को लेकर के डाउट मत रखिए कि मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अगर आप 1 मार्च से पहले अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, वरना सिर्फ 5%। तो 10% डिस्काउंट अगर चाहिए आपको, तो 10% ऑफ के लिए आप टॉप 10 का रेफरल कोड यूज़ कीजिए
और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि अनअकैडमी प्लस का यूपीएससी सीएचडी का सब्सक्रिप्शन में अभी 10% ऑफ है। लेकिन अगर आपने 1 मार्च के बाद सब्सक्रिप्शन लिया तो 1 मार्च के बाद होगा ये कि आपको डिस्काउंट सिर्फ 5% मिलेगा। और डिस्काउंट कम होने का मतलब है चीज़ें महंगी पड़ रही हैं आपको, फीस ज़्यादा हो गई आपकी, और फिर वो फ़ायदा जो अभी आपको मिल रहा है, जो लाभ आप उठा सकते हो अभी, वो लाभ आप नहीं उठा पाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।